नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमार के सर संकुल मार्गदर्शन से एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं कवियों की कड़ी में आज घनानंद को लेकर आया हूं। रीति काल के प्रमुख कवि घनानंद। रीति काल जो है, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है। रीति काल को ज्यादातर विद्वानों ने 3 भागों में बांटा गया है और प्रमुख रूप से वही माना जाता है। कौन कौन से हैं वो 3 भाग? जैसे कि रीतिकाल में, रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? एक नंबर तो है रीतिबद्ध, रीतिबद्ध कवि, और 2 नंबर पर आता है हमारे पास रीति मुक्त कवि, और 3 नंबर पर हमारे पास आ जाता है रीति सिद्ध कवि। तो रीति सिद्ध की बात करते हैं तो इसमें केवल बिहारी ही आते हैं, लगभग बिहारी ही आते हैं रीति सिद्ध में तो। लेकिन रीतिबद्ध की बात करते हैं इसमें सभी आ जाते हैं, सभी लोग इसी में आ जाते हैं, जितने भी रीतिकालीन कवि है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ रीति मुक्त और रीति सिद्ध। अब रीति सिद्ध में बिहारी और रीति मुक्त में आते हैं घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव, ये कवि आते हैं रीति मुक्त कवियों में। तो हमें सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है कि रीति सिद्ध कौन है? बिहारी। और रीति मुक्त कवि है कौन से है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर और द्विजदेव। ये 5 कवि रीति मुक्ति में आते हैं। कोई एक आधा के पीछे कुछ नहीं किया, लेकिन प्रमुख रूप से यही कवि माने जाएंगे। इसके बाद रीतिबद्ध कवि, अन्य जितने भी कवि आते हैं या रीति काल के जितने भी कवि हैं वो रीतिबद्ध में आते हैं। अब रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध क्या है? रीतिबद्ध का तो यह है कि जिन लोगों ने एक रीति का, एक परिपाटी का, एक प्रकार के, आपको ध्यान हो कि रीति काल का जो प्रारंभ है कुछ विद्वानों ने केशवदास से माना है, क्योंकि सबसे पहले केशवदास इस कड़ी में लिखने लगे थे। लेकिन अधिकतर विद्वानों ने चिंतामणि को ही उस मतलब रीति काल का जो प्रमुख कवि या प्रथम कवि माना है। क्यों माना है? क्योंकि जो केशवदास ने जो परंपरा शुरू की थी या जिस प्रकार के उन्होंने ग्रंथ लिखे थे, उसी परंपरा का या उसी प्रकार के ग्रंथ बाद में नहीं लिखे गए थे। बाद में जो ग्रंथ लिखे गए थे वो चिंतामणि के अनुसार, जैसे चिंतामणि ने लिखे थे वैसे लिखे गए थे, इसलिए चिंतामणि को ही प्रथम कवि माना जाता है। तो जो रीतिबद्ध कवि थे उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी। लगभग एक ही परिपाटी के जो ग्रंथ लिखते जा रहे थे उनको रीतिबद्ध कवि कहा गया था। और उसके बाद जो रीति मुक्त कवि थे उसको क्या था कि उन्होंने किसी रीति का पालन नहीं किया, उन्होंने अपने तरीके से लिखते गए, वो खुलकर लिखे, उन्होंने किसी लक्षण ग्रंथों की उन्होंने रचना नहीं की थी। प्रमुख बिंदु ये रहता है कि जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की थी वो रीतिबद्ध कहलाई, और जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की थी वो रीति मुक्त कवि कहलाए थे। और जो रीति सिद्ध है उनके अंदर बिहारी आता है। इन्होंने लक्षण ग्रंथों का प्रयोग किया था लेकिन अपने अनुसार किया था। लक्षणों का प्रयोग, जो भी काव्य के जो लक्षण रहते हैं उनका प्रयोग अपने अनुसार किया था, मतलब उसमें अपने आप में सिद्धि प्राप्त थे, इसलिए बिहारी को रीति सिद्ध कवि में माना जाता है। बिहारी की एकमात्र रचना थी बिहारी सतसई, और उसी से इनको प्रसिद्धि मिली थी, जिसमें लगभग 713 दोहे माने जाते हैं। कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इनका एक एक दोहा ही अपने आप में एक पूरा ग्रंथ माना जाता है, इसी वजह से यह सबसे अधिक प्रसिद्ध रही है। और ऐसा भी कहा जाता है कि रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं जो लिखी गई है या सर्वाधिक जो पढ़ा गया है वो बिहारी सतसई को ही पढ़ा गया है। तो इसी कड़ी में हम आते हैं घनानंद पर। आपको बताया था कि आज का जो अपना बिंदु रहेगा वो घनानंद रहेगा, और घनानंद की रचना ही रहेगी प्रमुख रूप से। मैं ट्रिक के माध्यम से घनानंद की रचना याद करवाने का प्रयास करूंगा कि अधिकतर ये होता है कि रीतिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें समस्या आ जाती है, क्योंकि वो एक ही प्रकार की रचनाएं हैं। रस से संबंधित, सुजान से संबंधित, सागर से संबंधित, लक्षण ग्रंथों से संबंधित, अलंकार से संबंधित, या तो अलंकार प्रकाश हो गया, छंदोद्रव्य प्रकाश हो गया, इसी तरह से काव्य प्रकाश हो गया। और उस प्रकार इधर आ जाए तो सुजान विनोद, सुजान सुमिल विनोद, सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, मतलब एक जैसी रचनाएं रहती हैं। तो हम जब इनको याद करते हैं तो याद करने के बाद हमारे सामने एक समस्या रहती है कि हम भूल जाते हैं कि ये सभी रचनाएं याद है हमें, लेकिन उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं कि ये रचना किसकी थी। तो उस समस्या का समाधान करने के लिए
मैंने ट्रिक का उपयोग किया है, क्योंकि इनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा, लेकिन मैं ट्रिक के माध्यम से इसलिए बताना चाहता हूं कि आप लोगों को कोई समस्या न हो, आपको यह चीज याद रहे। अब ट्रिक के माध्यम से किस तरह से करेंगे अभी बताते हैं आपको। घनानंद, घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में माना जाता है और निधन इनका माना जाता है 1739 ईस्वी में। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में एक कहानी है कि घनानंद जो थे मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में मीर मुंशी थे। तो जो राजा साहब थे मोहम्मद साहब, उनके साथ जो घनानंद जी थे उनका काफी स्नेह था। तो उसमें क्या था कि यह बात जो है अन्य दरबारियों को पसंद नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने एक योजना के तहत घनानंद को दरबार से निकलवाने के लिए उन्होंने राजा साहब से कहा, मोहम्मद साहब से, कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं, आप उनसे गाना सुनिए। तो जैसे ही मोहम्मद शाह ने घनानंद को गाना गाने के लिए कहा तो उन्होंने गाना नहीं गाया, वो टाल मटोल करते रहे। लेकिन फिर किसी ने कहा कि आप सुजान नाम की एक वेश्या है, उसको लेकर आइए, उसे देखकर ये गीत अवश्य गाएंगे। तब सुजान नाम वेश्या को दरबार में बुलाया गया और उस वेश्या को देखकर घनानंद ने क्या किया कि उस वेश्या की तरफ तो मुंह कर लिया और पीठ कर ली मोहम्मद शाह की तरफ। इस तरह से देखकर उन्होंने गीत गाने शुरू किया और वह गीत इतना अधिक अच्छा था कि मोहम्मद शाह को बहुत अधिक पसंद आया। लेकिन जितना वह गीत पसंद आया या जितनी खुशी उस गीत से प्राप्त हुई थी, उससे अधिक दुख उन्हें इस बात का हुआ कि उन्होंने राजा की या सम्राट की या सुल्तान की बेअदबी की है, क्योंकि सम्राट की तरफ आप पीठ करके नहीं बैठ सकते। इसी वजह से उन्होंने उन्हें दरबार से निकाल दिया। जैसे ही उनको दरबार से निकाला तो घनानंद ने यह सोचा कि सुजान उनसे प्रेम करती है, तो उन्होंने सुजान को भी अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन सुजान ने इससे इनकार कर दिया। तो इससे वे बड़े दुखी हुए और ऐसा कहा जाता है कि वे वृंदावन चले गए और जाकर वहां निम्बार्क संप्रदाय में, किसमें, दो बातें आती हैं, निम्बार्क संप्रदाय में, ऐसा माना पूछा जाता है कि किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। और नायिका का क्या नाम था, सुजान नाम की वेश्या थी, सुजान नाम की। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे और उन्होंने वहां चलकर श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए और सुजान नाम उन्होंने श्री कृष्ण को ही दे दिया और उन्हीं के पद लिखने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो सुजान का प्रेम नहीं भूल पाए थे और उन्होंने सुजान के विरह के ही लिखे। इसलिए कहा जाता है कि जो घनानंद है उनके जो अधिक पद है वो अधिक से अधिक विरह काव्य के रूप में ही माने जाते हैं, विरह या वियोग श्रृंगार के, वियोग श्रृंगार के पद उनके माने जाते हैं। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं कि वो वहां जाकर रहने लगे वृंदावन में। तो ऐसा कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1739 में, नादिर शाह के आक्रमण के समय वह मारे गए थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय वे मारे गए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 के लगभग, तो उनके सैनिकों ने जगह जगह लूटपाट मचा रखी थी। तो उसी लूटपाट के तहत वो उस गांव में गए जहां घनानंद रह रहे थे। तो वहां उन सैनिकों को कुछ लोगों ने कहा कि यहां मोहम्मद शाह के मीर मुंशी रहते हैं। कौन रहते हैं, मीर मुंशी रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि उनके पास बहुत अधिक धन होगा। तो यह एक कुछ बिंदु है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यह पूछा भी जाता है कि उन्होंने क्या कहा, सैनिकों ने कहा जर जर जर, ठीक है। इसका मतलब था कि धन धन या दौलत दौलत दौलत, कि हमें धन दो, धन धन, धन कहाँ है वो हमें दो। उनको यह था कि मीर मुंशी रहे तो इनके पास बहुत अधिक धन होगा। लेकिन घनानंद को निकाला गया था, उनके पास किसी प्रकार का धन था नहीं। तो उन्होंने कहा रज रज रज।
अर्थात धूल धूल भी मेरे पास केवल धूल है, धन मेरे पास नहीं है, ऐसा कहकर उन्होंने मुट्ठी में मिट्टी भरकर उन सैनिकों पर डाल दी। इससे सैनिक बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उनके हाथ काट दिए घनानंद के। और इसके बाद बताते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई थी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण के समय। इस सारी घटना का चित्रण आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में विस्तार से दिया गया है। तो इसके बाद आता है कि अभी हम चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं पर। जो इनकी रचनाओं की काफी संख्या मानी जाती है, 100 के लगभग इनकी रचनाएं मानी जाती हैं, फुटकल कविताएं। लेकिन अपने प्रमुख जो इनकी रचनाएं हैं उनको याद करेंगे। प्रमुख रचनाएं हैं, बड़े ही आसानी से याद की जा सकती है कि घनानंद ने 1 नंबर इश्कलता के वियोग में, घनानंद ने इश्कलता के वियोग बेली, घनानंद ने इश्कलता के वियोग में ब्रज विलास में प्रेम सरोवर के किनारे प्रेम पद्धति से प्रेम पत्रिका 7 नंबर पर प्रेम पत्रिका, रसकेली वैली लिखी। और रसकेली वैली तथा कृपाकंद निबंध लिखा। इसी के साथ आ जाता है, इसके बाद आता है कोकसार, विरह लीला। 11 नंबर पर आता है आनंद घन जू की पदावली। उसके बाद आता है जमुना जस तेरह पर आ जाएगा प्रीति पावस, गिरि पूजन, दान घटा, घनानंद कवित। ये इनकी रचनाएं थी। तो इनको किस तरीके से याद किया जाता है कि घनानंद ने इश्कलता के वियोग में, एक मिनट, ठीक है, घनानंद ने इश्कलता के वियोग में, घनानंद ने इश्कलता के वियोग में ब्रजविलास में, घनानंद के वियोग में ब्रजविलास में प्रेम सरोवर के किनारे, प्रेम सरोवर के किनारे, प्रेम सरोवर के किनारे प्रेम पद्धति से प्रेम पत्रिका रसकेली वैली लिखी, रसकेली वैली लिखी। एक बार फिर बोल देता हूं कि घनानंद ने इश्कलता के वियोग में, घनानंद से घनानंद आ जाएगा, उनकी रचनाएं बाजी किस तरह से, घनानंद ने इश्कलता के वियोग में,
ब्रज विलास में प्रेम सरोवर के किनारे प्रेम पद्धति से प्रेम पत्रिका रस केली वेली लिखी, रस केली वेली लिखी। फिर आता है कोकसार कृपाकंद निबंध, कोकसार और कृपाकंद निबंध। फिर आता है आनंद घन जू की पदावली और जू से जमुना जस, आनंद घन जू की पदावली और जय से जमुना जस। और इसके बाद आता है प्रीति पावस गिरि पूजन और दान घटा, प्रीति पावस गिरि पूजन और दान घटा। इसके अलावा इनकी घनानंद कविता भी आ जाती है जिसका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। आनंद घन जू की पदावली का संपादन भी उन्होंने किया था और ये जो घनानंद कविता है इसका संपादन भी किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, मैं आपको बताता हूं। सुजान ने सागर और विनोद के हित में, सुजान ने सागर और विनोद के हित में 17 नंबर पर सुजान ने सागर और विनोद के हित में, ये सारी सुजान वाली है। सुजान विनोद सुजान हित सुजान हित प्रबंध, ठीक है ना, सुजान हित प्रबंध। तो यहां आता है सुजान ने, सुजान ने, ये सारी सुजान वाली है। सुजान ने सागर और विनोद के हित में हित प्रबंध लिखा। कहने से तात्पर्य है कि सुजान जो लिख दिया वो सबके सामने सुजान आएगा, किसी तरह से सबके सामने सुजान आएगा। सुजान ने सागर और विनोद के हित में हित प्रबंध लिखा, सुजान ने सागर और विनोद के हित में हित प्रबंध लिखा। सबके आगे सुजान आ जाएगा। सुजान विनोद नाम से देव की रचना भी है, सुजान विनोद नाम से देव की रचना भी है। देव की रचना थी सुजान विनोद और सुमिल विनोद, ये दो रचनाएं देव की भी मानी जाती है, ये इनकी मानी जाती है। इनके बारे में ये है इनकी रचनाएं। उसके बाद आता है कि जो रामधारी दिनकर है, रामधारी दिनकर कहते हैं कि जहां अन्य कवि किराए के आंसुओं से रो रहे थे, जहां अन्य कवि किराए के आंसुओं से रो रहे थे, वहां एकमात्र घनानंद ऐसे थे जो अपनी पीड़ा से रो रहे थे। घनानंद एकमात्र कवि ऐसे थे, इनकी पीड़ा जो है वो वास्तविक पीड़ा है। कौन कहते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी इनके बारे में कहते हैं कि अपनी पीड़ा से रो रहे थे, एकमात्र, वे एकमात्र कवि हैं जो अपनी दर्द से या अपनी पीड़ा से रो रहे थे। घनानंद के बारे में किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। उसके बाद आता है नगेंद्र। नगेंद्र ने इनके कवित्त और सवैयों की संख्या 752 मानी है। कवित्त और सवैयों की संख्या 752 मानी है और पदों की संख्या 1057, पदों की संख्या 1057। और दोहों की संख्या इन्होंने लगभग 2354 मानी है। दोहे चौपाइयों की संख्या इन्होंने लगभग, दोहे और चौपाइयों की संख्या लगभग 2354 मानी है। दोहे और चौपाइयों की संख्या, जो नगेंद्र है वो कहते हैं कि इनके कवित्व और स्वैयों की संख्या लगभग 752 है, पदों की संख्या इनकी 1057 है, दोहों की संख्या इनकी 2354 है। इसी तरह इनके बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं। आचार्य शुक्ल ने बहुत कुछ लिखा है इनके बारे में।
जो बता रहा हूं लगभग आचार्य शुक्ल से संबंधित ही है। तो आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इनका जो विरह है वो बिहारी की तरह मजाक के रूप में नहीं है, इनका विरह जो है वो वास्तविक विरह है। इनका विरह जो है वह वास्तविक विरह है, बिहारी की तरह वह मजाक का विरह नहीं है। जिस तरह से बिहारी ने मजाक में कहा ना, उनका है वो कि इतावती चली जात उत छचक शतक हाथ, चली हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ। भी बताया गया है कि नायिका जो है वो इतनी कमजोर हो गई है कि मतलब जब सांस लेती है तो 6-7 हाथ आगे चली जाती है या 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। तो वहां जो विरह का है रूप है वो मजाक के रूप में आ जाता है, लेकिन इनका जो विरह है वो वास्तविक विरह है। ये कहते हैं कि अति सूधो स्नेह को मार्ग, अति सूधो स्नेह को मार्ग जहां नेकु शानप बांक नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग जहां नेकु शानप बांक नहीं। ठीक है ना। तुम कौन दो पार्टी पड़े हो उदो, तुम कौन दो पार्टी पड़े हो उदो, मन लेहू पर देहू छंटाक नहीं, मन लेहू पर देहू छंटाक नहीं। घनानंद की ये पंक्तियां हैं। घनानंद के बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था, भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था। ये भाषा को अपने भावों के अनुसार ही ढाल लेते थे, यह भाषा को अपने भावों के अनुसार ही ढाल लेते थे, जैसे भाव उसके अनुसार ये उस भाषा का व्यक्त करते थे। और प्रमुख रूप से जो बता देता हूं कि इनकी भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा थी। आपको बता देता हूं रीति काल के लगभग जितने भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया था। रीति काल के जितने भी कवि थे उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था, और उसी कड़ी में घनानंद भी माने जाते हैं। और ऐसा और कहा जाता है, गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं कि घनानंद नाम के 2 कवि थे, एक रीतिकालीन कवि और एक भक्तिकालीन कवि। जो रीतिकालीन कवि थे उनका नाम तो था घनानंद, और भक्तिकालीन जो कवि थे उनका नाम था घन आनंद। किसने माने हैं? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है कि घनानंद नाम के 2 कवि थे, एक का नाम था घनानंद और दूसरे का नाम था घन आनंद। यह तो रीतिकाल के कवि थे जिसका वर्णन आज हम कर रहे हैं, और ये थे भक्ति काल के कवि। ठीक है, तो आज का हमारा घनानंद जो टॉपिक था वो पूर्ण हुआ, और भविष्य के अंदर फिर से अच्छे टॉपिक लेकर आऊंगा, प्रयास करूंगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। ओके, सत श्री अकाल, बाय।